मैट्रिक्स कंसेप्टिफाई। तो ये एंट्रेंस सीरीज का हमारा सेकंड वीडियो है। तो इस सीरीज में मैं वो सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। फॉर फैकल्टीज है ये। तो जब आप टीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे इन कोचिंग में तो सबसे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। मैं इन सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ ये फाउंडेशन के लिए कवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नीट और जेईई के लिए भी कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, फोर्स F on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 minutes is। पहले खुद ट्राई करिए फिर हम सोल्यूशन देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपना सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया है, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो इसमें जब भी हम वर्क डन निकालते हैं ना, तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक, यहाँ पे खत्म हो रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में कर्व को यहाँ से स्टार्ट मान लेते हैं और ये पूरा निकाल देते हैं एरिया। नहीं, हमको खाली इतना एरिया निकालना है। तो ये जो हमारा ये फिगर ये ट्रेपेजियम की तरह बन रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी कि 7 - 3 दैट इज 4 प्लस 12 - 3 इज 9 इंटू वर्टिकल हाइट 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 9 + 4 इज 13 जूल्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁻11 meters. Its time period is 1.5 × 10⁻⁻16 seconds. The current associated with the electron is। तो पहले खुद से ट्राई करिए। देखिए सोल्यूशन देखते हैं अब हम। कह रहा है कि बोर का हाइड्रोजन एटम है, कौन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या है इसका रोटेशन का, टाइम पीरियड है हमारा 1.5 × 10⁻⁻16 सेकेंड्स। अब ये जो इन्होंने रेडियस दी हुई है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, इसका कोई काम नहीं है। करंट कैसे निकालते हैं हम, करंट निकालते हैं Q/T करके। ठीक है, तो चार्ज कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। टाइम कितना दिया है, 1.5 × 10⁻⁻16 सेकेंड्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 1.07 × 10⁻³ एम्पियर्स। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two cars of unequal masses are use similar tires. If they are moving at the same initial speed, the minimum stopping distance। ट्राई करिए। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो दिया हुआ है दो अनइक्वल मासेस की कार्स है जिनके टायर सिमिलर है। ठीक है, सेम इनिशियल स्पीड थी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। तो स्टॉप करेगा कौन, जो हमारा ब्रेक लगाने पे डी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो हमको पता है, और डी एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो हमको पता है एक्सेलरेशन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास, कि F = ma होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा हमारा μmg डिवाइडेड बाई मास m। m से m कैंसिल हो गया, ये हो गया μg, यानी कि डी एक्सेलरेशन म्यू इंटू जी हो गया। ये मास से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मास ऑफ द कार से इंडिपेंडेंट है। तो अगर डी एक्सेल इनिशियल वेलोसिटी सेम है हमारा, डी एक्सेलरेशन हमारा सेम है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा, क्योंकि हम v² = u² + 2as लगाएंगे। u तो हमारा v तो हमारा 0 है, u की वैल्यू सेम है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी सेम है, तो क्या होगा, दोनों के केस में डिस्टेंस सेम आएगा। तो आंसर होगा इज सेम फॉर बोथ कार्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a nuclear reaction given below, total energy released is 355 kilo-electron-volt and the binding energy of the electron is 35 kilo-electron-volt. The energy E of the neutrino will be। ट्राई करिए। सोल्यूशन देखते हैं। देखिए ये कौन सा डीके है, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके में क्या होता है,
ये क्या कर रहा है, इसके पास क्या हो जाएंगे, जब एलिमेंट के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटॉन हो जाते हैं तो ये क्या करता है, अपने ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ठीक है, और क्या करता है, अपना एटॉमिक नंबर को घटा लेता है। इससे क्या होता है इस रिएक्शन में एक न्यूट्रिनो एमिट होता है, और इस रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी होती है ये रिलीज होती है, ये सब किसके पास चली जाती है, न्यूट्रिनो के पास चली जाती है। और इसमें हमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 355 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी की सारी एनर्जी किसके पास चली जाएगी, न्यूट्रिनो के पास चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे न्यूट्रिनो के पास पूछ रहा है कितनी एनर्जी होगी, तो हम कहेंगे जितनी रिलीज हुई है 355 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके है ये। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम फाउंडेशन के लिए कवर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाउंडेशन ही तक का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा 11th 12th को भी टच करता है, ठीक है, क्योंकि आप एज अ फैकल्टी वहां पे जा रहे हैं, स्टूडेंट नहीं जा रहे, ठीक है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू metal spheres of equal radius small r are touching each other, the force of attraction between them is, ट्राई करिए खुद से। सोल्यूशन देखते हैं। अब एक सबसे बड़ी गलती क्या होगी, इस क्वेश्चन को देखते ही हो सकता है आप में से बहुत से ने लगाई हो, इसको आंसर लगा दिया होगा, ठीक है, पर ध्यान रखिए ये आंसर नहीं है। चलिए देखते हैं क्यों नहीं है। फोर्स क्या होता है दो बॉडीज के बीच में, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वल मास है, इक्वल रेडियस है, मेटल स्फीयर है, इक्वल रेडियस कह रहा है, ठीक है। चलिए तो हम कहेंगे ये हो जाएगा जी, मास को लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा दूसरा वाला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है क्योंकि रेडियस सेम है, अपॉन आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जी, अगर मान लेते हैं अलग अलग स्फेयर की डेंसिटीज भी हैं तो रो इंटू रो डैश। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम है, आप ऐसे ध्यान रखिए, एक सेकेंड, पूरा लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम है तो इसका मतलब आर क्यूब होगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम है इसका मतलब एक और आर क्यूब होगा, डिवाइडेड में क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इंटू आर क्यूब, आर की पावर 6 माइनस 2 यानी कि आर की पावर 4, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो जल्दबाजी में क्वेश्चंस को ना सॉल्व करिएगा, थोड़ा थोड़ा ट्रिक होता है कभी। तो इस वीडियो में हमने ये 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस सारी सीरीज आप पूरी देख लिए तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप लेने जा रहे हैं, एंड होप आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।